हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में डिस्क्राइब किया है सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स हमने बताए थे, कुछ कोशिकांग जो मेन है वो बताए थे, उसे में हम एक एक को डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिफाइन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और इसकी खोज किसने की, ये सारे पॉइंट हम इसमें बात करेंगे। आप लोग नोट करते रहिए, समझते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बिना नोट्स कुछ नहीं होता है। और वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि हम देखते हैं अगर जोक वाले वीडियो हो तो एंड तक देखोगे, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई का कोई वीडियो है तो जरा सा देख के उसे बंद कर दिया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, यही आपके आगे काम आने वाला है। जोक्स कभी आगे काम नहीं आते हैं। खैर कोई बात नहीं, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसके इतिहास की अगर हम बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया हर चीज़ का एक इतिहास है, ऐसे थोड़ी खोज इसकी हो गई होगी। तो इसके इतिहास में देखते हैं, सन 1850 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलिकर वैज्ञानिक ने सन 1850 ईस्वी में कीड़े मकोड़े, कीटों की रेखित पेशियों में, कहाँ, रेखित पेशियों में भी बता रहे हैं रेखित पेशियां क्या होती हैं, रेखित पेशियों में देखा। क्या देखा माइटोकॉन्ड्रिया को? रेखित पेशियां क्या है? कीड़े छोटे छोटे देखें आपने, कीड़े देखे होंगे तो उनके अंदर की जो मसल्स होते हैं, उनके अंदर की जो पेशियां होती हैं, वो आपको बॉडी के ऊपर से ही दिख जाते हैं उसकी। मतलब मच्छर को ही पकड़ के अगर आप देखो तो उसके अंदर की, जिनमें ब्लड चलता है, क्योंकि उनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं, ब्लड ऐसे भरा रहता है, तो उनकी जो रेखित पेशियां हैं वो आपको अलग से ही नजर आ जाएंगी, दिख जाएंगे उनकी बॉडी के अंदर की संपूर्ण पेशियां। तो उनमें ही कोलिकर ने 1850 ईस्वी में कीटों की रेखित पेशियों में इसे देखा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान। 1890 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान ने 1890 ईस्वी में इसको कहाँ देखा? कोशिकाओं में देखा। कोशिकाओं में देखा, ठीक है। 1850 में कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा, 1890 में अल्टमान ने इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं में देखा। लेकिन फिर इसका नाम किसने दिया? देखने वाला और होता, नाम देने वाला और होता। हमने हर बार बताया है कि नाम कोई और देता है। तो नाम किसने दिया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ये 1897 ईस्वी में किसने दिया? बेंडा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंडा, जिनका नाम बेंडा ने दिया। 1897 ईस्वी में, 7 लिखा है, 1897 ईस्वी में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो क्या हुआ, फिर एक बार देख लो, कीटों की रेखित पेशियों में 1850 ईस्वी में कोलिकर ने देखा माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिकाओं में 1890 ईस्वी में अल्टमान ने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया में 1897 में बेंडा ने इसका नाम दिया। ठीक है, तो ये तो कुछ इसका इतिहास था। अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपको बताते हैं कि इसका शेप कैसा दिखता है, साइज क्या है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ इसका ऐसा शेप होता है। इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसके अंदर भरा रहता है। इस तरीके से
इस पे छोटी छोटी फिंगर जैसी संरचनाएं भी लगी रहती हैं, उंगली जैसी ऐसे ऐसे लगी रहती हैं इस पे। ये पूरी इसकी बॉडी ऊपर जो अंदर ये आपको दिख रहा है धागे जैसी संरचना, इस पर ये छोटी छोटी क्रिस्टी इनको बोलते हैं, ये क्रिस्टी लगी रहती हैं इनमें ऐसे। ये क्रिस्टी हैं, इनको हम क्रिस्टी ही बोलते हैं। तो कुल मिला के पूरी बॉडी पे इसकी ऐसे लगी रहती हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्रिस्टी जैसी इसमें आपको लगी हुई दिख जाएंगी। अब थोड़ा हम शेप साइज की बात कर लेते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया के, उसके बाद में हम देखते हैं कि क्रिस्टी का क्या प्रयोग है और कैसा क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो कहाँ नहीं पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को छोड़कर, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या कोशिकाओं को छोड़कर, कौन से हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ब्रैकेट में ब्लू ग्रीन एल्गी हमने बताया था BGA, ब्रैकेट में हिंदी बोलें तो नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल को छोड़कर और किसे छोड़कर, जीवाणुओं को छोड़कर, जीवाणु को छोड़कर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जितनी भी होंगी, जैसे कि नीली हरी शैवाल भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, बैक्टीरिया जीवाणु भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इनको छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया ही जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका शेप साइज देख लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई है वो 1.5 माइक्रोमीटर से लेकर के और 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 1.0 तक, ठीक है, माइक्रोमीटर इतना इसकी जो लंबाई है। यहाँ से तक अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 1.5 से 1.0 तक हो सकती है, ठीक है, लगभग में ही होती है, साइंस हमेशा लगभग में चलता है। इसका जो व्यास है, व्यास आप लोग समझते होंगे, इसका जो व्यास है वो 0.2 से 2 तक हो सकता है, 0.2 से 2 तक हो सकता है, यही माइक्रोन, ठीक है, 0.2 से 2 तक हो सकता है। तो ये पॉइंट जो है ये नोट करते रहिएगा बराबर, 0.2 से 2 तक हो सकता है। आगे फिर बढ़ते हैं, पिस्टल कहाँ गया, इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, ये डबल लेयर होता है, ये भी समझ लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा डबल में चलती है, 2 इसके ऊपर आवरण पाए जाते हैं, ये 2 आवरण हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस, को कोशिका का पावर हाउस, को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता रहे हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होती है ऊर्जा, जो होती है ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है। ऊर्जा किसके रूप में रहती है, ATP के रूप में संचित रहती है, स्टोर रहती है। इसके अंदर जो ऊर्जा है वो ATP के रूप में संचित रहती है। ATP का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, ATP का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ज़रूरत पड़ने पर हमारी बॉडी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो यही हमारी बॉडी को, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा
देने का काम करता है, देने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं पावर हाउस, इसीलिए कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा वीडियो। ये जो इसमें भरा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से भरा होता है। ये जो इसमें लगी हुई है ये क्रिस्टल लगी हुई है, ये डबल लेयर होता है, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। अर्थात बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नीले हरे शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया समस्त जीवधारियों में और पेड़ पौधों में पाया ही जाता है। ये कोशिका का पावर हाउस होता है क्योंकि ये समय समय पर एटीपी का जनरेशन करता है, एटीपी भेजता रहता है। तो एटीपी का पूरा नाम बता ही देते हैं, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, PHOS PHAT, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एडीपी का पूरा नाम बता दीजिए। एडीपी का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, थैंक यू।